नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो आप मेहनत करो और ज़रूर सफल होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं आदिकाल में रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आदिकाल जो है, आदिकाल को कई भागों में बांटा है, मीन्स कई काव्य धाराएं हैं इसके अंदर, जैसे रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाद साहित्य और इसके अलावा लौकिक साहित्य। रासो साहित्य में क्या आ जाता है? वीर साहित्य से संबंधित है, जो कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के आश्रय में रहते थे और वो अपने राजाओं के प्रशंसा से संबंधित गाथा गाते थे, उनसे संबंधित रचनाएं हैं। उसमें आ गए रासो ग्रंथ, ठीक है। और रास ग्रंथ में क्या आ गया? जैन साहित्य आ गया। और सिद्ध साहित्य के अंदर आता है बौद्ध साहित्य, और नाथ शैव से संबंधित हो गया। और लौकिक में आ गया अमीर खुसरो, विद्यापति से संबंधित रचनाएं। और इसके अलावा कुछ है अपभ्रंश रचनाएं भी आती है। तो आदिकाल में यह सारे साहित्य आ जाते हैं। तो जो वीर गाथात्मक या चारण साहित्य जो कहते हैं, रासो साहित्य जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रासो साहित्य क्या होता है? इसमें क्या है? आश्रयदाता कौन? राजा। जो राजा है उनके आश्रय में जो कवि रहते थे, वो अपने आश्रयदाताओं राजा की प्रशंसा के गीत गाते थे। उनसे संबंधित वीर गाथाएं जो थी वो डिंगल और पिंगल भाषाओं में रची गई थी। तो वही है रासो साहित्य, ठीक है। तो रासो साहित्य की बात होगी। अब रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के में विभिन्न विद्वानों के मतभेद है। मीन्स विभिन्न विद्वान अपने अपने अनुसार अलग अलग जगह शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। जैसे सबसे पहले आता है साहित्य में गारसादी-तासी। तो गारसादी-तासी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? राजसूय। राजसूय शब्द से गारसादी-तासी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। तो राजसूय क्या था? राजसूय यज्ञ हुआ करते थे पुराने समय में। राजसूय यज्ञ होते थे जिसमें राजा दूसरे राजाओं को चुनौती देता था कि इस यज्ञ में या तो अपनी हार स्वीकार करे, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर युद्ध करे। तो दूसरे जो सामने और राजा थे वो युद्ध करते थे या फिर हार मान लेते थे। तो इस तरह से वह राजा, एक राजा जो सर्वोपरि मीन्स सबसे प्रधान राजा हो जाता था जब सारे राजा उसके सामने हार मान लेते थे। तो राजसूय यज्ञ हुआ करते थे। तो राजसूय शब्द उस आधार पे हुआ है। और राजसूय, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानते हैं कौन? गारसादी-तासी। नेक्स्ट आ गया फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन शब्द से। रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश शब्द से हुई। तो इसके बारे में कौन मानता है? विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री जी। विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री जी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है राजयश शब्द से
हुई थी। फिर नेक्स्ट आ गया डॉक्टर बच्चन सिंह जी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी और नंदुलाल वाजपेयी जी, ये दोनों रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं रास शब्द से। कौन? रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति क्यों कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह जी और नंदुलाल वाजपेयी जी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से हुई है। फिर नेक्स्ट आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जितने भी विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें उनमें सर्वश्रेष्ठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका मत ही सर्वमान्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, और दशरथ शर्मा जी और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी भी इस मत के समर्थक हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, परंतु फिर उसके बाद दशरथ शर्मा जी और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त भी इस मत से सहमत है, इसका समर्थन करते हैं कि रासक से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो रासक क्या है? रासक एक अपभ्रंश का छंद है जिसमें 29 मात्राएं हैं। यह एक अपभ्रंश भाषा का छंद है, ये 29 मात्राएं हैं इसमें, और यह एक काव्य भेद भी है जिसमें चरित काव्य लिखे जाते हैं। मीन्स किसी राजा का वर्णन, चरित्र का वर्णन कह सकते हैं, चरित काव्य लिखे जाते हैं। रासक से एक काव्य भेद भी है और एक छंद भी है जिसमें 29 मात्राएं हैं। और जो रासक है, रासो जो है, इसमें पहले प्रेम परक रचनाएं लिखी जाती थी और बाद में धीरे धीरे फिर वीरगाथात्मक जो रचनाएं वीरगाथात्मक रचनाएं लिखी जाने लगी। ठीक है, तो रासक शब्द जो है, रासक शब्द से रासो शब्द कैसे बना? रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासो। तो इस तरह रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई। ठीक है, और यह सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई है। तो यह किन्होंने कहा है? कवि श्यामल दास जी और काशी प्रसाद जायसवाल। कवि श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल जी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से हुई है। तो रसिक से रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कौन कहता है? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी कहते हैं। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से हुई है। रसिक से रासो कैसे हुआ? रसिक, रसिक से रासव, रासव से रासो। तो इस तरह रसिक से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है कि राजस्व यज्ञ से हुई है? किसने कहा है? गारसादी दासी जी ने। रसायन शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। रास शब्द से उत्पत्ति नंदुलारे वाजपेयी जी और डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि रास शब्द से हुई है। और राजयश शब्द से कौन कहता है? विदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है और यह ही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, फिर इसका समर्थन किसने किया? दशरथ शर्मा जी और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने। और रासक क्या है? यह एक छंद भी है और इसके साथ साथ यह एक काव्य भेद भी है जिसमें चरित काव्य लिखे जाते हैं और अपभ्रंश का छंद है जिसमें 29 मात्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। यह कवि श्यामल दास जी और काशी प्रसाद जायसवाल
मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई है। और रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से हुई है, यह कौन मानता है? डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी जी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से हुई है। ठीक है, तो यह थी रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में। बहुत बार पिछले अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको यह अच्छे से तैयार करना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार है, कौन विद्वान किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें गारसातीतासी मेन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मेन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मेन है। यह तीनों तो आपको याद करने ही है, बाकी यह भी आपको अच्छे से सारा टेबल तैयार करना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। आगे हम बात करेंगे रासो साहित्य की विशेषताओं के बारे में कि रासो साहित्य की जो विषय उस समय रासो साहित्य की क्या विशेषताएं थी। तो रासो साहित्य में क्या था, जो चारण कवि थे, वो जो चारण रचनाएं हैं ज़्यादातर राजस्थान साहित्य से मिलती है। जो रासो संबंधी रचनाएं हैं राजस्थान संबंधित साहित्य से यह ज़्यादातर रचनाएं मिली हैं। और इसमें क्या है, राजाओं अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, और वह प्रशंसा इस हद तक प्रशंसा की गई है, अतिशयोक्ति कह सकते हैं, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति और अत्युक्ति, मतलब जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आश्रयदाता और राजा की प्रशंसा इसमें की गई है। चाहे उसमें लाख कमियाँ थी, परंतु फिर भी उन कमियों को अनदेखा करके उनके गुणों के गीत गाए गए हैं। ठीक है, और उस समय क्या था, राष्ट्रीय भावना का समुचित भावना थी राष्ट्रीय, क्योंकि जो राजा थे अपनी रियासत या छोटे छोटे जो प्रांत थे उन्हीं को ही वो अपना राष्ट्र मान बैठे थे, और उसी में ही वो खुश थे। जब उनको अपने आजू बाजू में पड़ोस में जो राज्य थे उनकी कोई खोज खबर नहीं थी, वह अपने छोटे से जो राज्य है उसी को ही राष्ट्र समझते थे। ठीक है, और इसके समुचित राष्ट्रीय थे और युद्धों का सजीव वर्णन किया गया था, क्योंकि जो कवि थे वो सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि तलवार के धनी भी थे। मीन्स जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वह कवि साथ जाते थे और वह युद्ध साथ लड़ते थे, देखते थे, तो फिर वह उनका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से करते थे, तो वह जो वर्णन करते थे सजीव हो उठता था, मीन्स सजीव वर्णन माना जाता था। और इसमें जो राष्ट्र साहित्य, इसमें छंद, गाथा, तोमट और दोहा, तोटक, छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसमें अत्यधिक अत्युक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और डिंगल और पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक कमी थी कि लौकिक जीवन का अभाव था, मीन्स जो जनजाति थी उनके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया गया, बल्कि अपनी राजा या आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बारे में ही लिखा गया था। और इसके अलावा जो उस समय की जो रचनाएं हैं, काव्य है, रासो काव्य कहते हैं, रचनाएं हैं, वो ज़्यादातर संदेहपूर्ण या विवादास्पद कह सकते हैं। कोई अर्ध प्रमाणिक कहता है, कोई प्रमाणिक कहता है, कोई अप्रमाणित कहता है। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में ही ले लो, कुछ अर्ध प्रमाणिक कहते हैं, कुछ प्रमाणित कहते हैं, कुछ अप्रमाणित कहते हैं। तो इस तरह उस समय की जो रचनाएं थी वो विवादास्पद थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग किया गया था। श्रृंगार रस और वीर रस का उस समय जो रचनाएं थी प्रयोग किया गया था। और जो रासो काव्य है उसमें मेन रासो काव्य कौन से थे,
पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमार रासो और विजयपाल रासो, बुद्धि रासो, परमाल रासो, ये सारे रासो काव्य में आ जाते हैं। तो आज हमने इसमें क्या मेन किया है, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में मेन हमारा जो मकसद था, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानना था। तो बच्चों, प्रिय छात्रों, आप इसको अच्छे से तैयार करना। और इसमें मेन क्या आ जाता है, आदिकाल में जो काव्य धाराएं हैं जो बंटी हुई है, रासो साहित्य है, फिर रास साहित्य जो जैन साहित्य से संबंधित थी, और रासो साहित्य क्या है, वीर गाथात्मक जो चारण कवि थे, वीर जो राजा थे, उनकी प्रशंसा की संबंधित जो रचनाएं थी वो थी वीर संबंधित, वीर गाथा संबंधित होगी। और जो रास ग्रंथ थे, रास साहित्य था, वो था जैन धर्म से संबंधित था। फिर सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित आ गया, और फिर नाथ जो शैव से संबंधित आ गया, शिव जी से। और नेक्स्ट आ गया फिर मुक्तक रचनाएं या लौकिक रचनाएं, मुक्तक लौकिक रचनाएं कह सकते हैं, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित आ गया, ठीक है। और फिर इससे अलावा कुछ अपभ्रंश की रचनाएं भी आ जाती है आदिकाल में। तो यह थे आदिकाल साहित्य से संबंधित या काव्य साहित्य कह सकते हैं, ठीक है। तो यह था रासो शब्द की उत्पत्ति। तो बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करना, और अब बहुत कम समय है आपके पास, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आता है। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कौन से विद्वान के किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। जैसे यही देखो, अब जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, तो रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति, तो इसमें रासक से रासा, रासा, रासो, तो इस तरह से कई बार आ जाता है कि जैसे एक शब्द को मिस करके या कुछ और डाल के, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कौन से विद्वान ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, लर्न करना है, समझ कर करना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।